अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम जिस स्टेज तक पहुंच गए थे वो था विजुलाइज द ऑडियंस। हम ऑडियंस को विजुलाइज करने के लिए कुछ क्वेश्चन हैं, उनके आंसर हमें ऑडियंस की विजुलाइजेशन में हेल्प फराहम करते हैं। जैसे कि सबसे पहले, हु इज़ माय टारगेट ऑडियंस, कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है, यानी हम कौन सी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन या सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को टारगेट करेंगे। इसकी एग्जांपल ऐसे हो सकती है जैसे कि मेल फीमेल, लिटरेट और इलिटरेट, यंग और ओल्डर। तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है। फिर उसके बाद सेकंड, व्हाट करेक्टरिस्टिक डू आई नो और व्हाट कैन आई लर्न अबाउट माय टारगेट ऑडियंस दैट विल हेल्प मी प्रिपेयर द मैसेज। फिर हमें ज़रूरत होती है कि हम जानने की कोशिश करें कि वो क्या ख़ास करेक्टरिस्टिक्स हैं जो उन ऑडियंस में मौजूद होती हैं, और वो कौन सी इंफॉर्मेशन या करेक्टरिस्टिक है जो हम ऑलरेडी जानते हैं, और वो कौन सी हैं जो हमें जानने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने मैसेज को अकॉर्डिंग टू ऑडियंस डेवलप करने में कामयाब हो सकें। थर्ड, हमारा जो क्वेश्चन होता है, व्हेन विल द ऑडियंस रिसीव द मैसेज, हमारी ऑडियंस जो है वो मैसेज कब रिसीव करेंगी। कुछ मैसेज जो है आज के एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी में बहुत ही शॉर्ट टाइम में रिसीव हो जाते हैं, लेकिन कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जिनकी रिसीविंग में टाइम जो है प्रोसेस बढ़ जाता है। तो वो हमारा क्या टाइम होगा। वेयर विल द ऑडियंस मेंबर बी व्हेन द रिसीव द मैसेज, जब हमारे ऑडियंस मेंबर्स मैसेज को रिसीव करेंगे उस वक्त एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द मैसेज वो किस पोजीशन कहाँ पर होंगे, वो प्लेस क्या होगा, वो पोजीशन क्या होगी जहाँ पर वो हमारे मैसेज को रिसीव करेंगे। व्हाट विल द ऑडियंस बी इंटरेस्टेड इन द मैसेज, और मैसेज के अंदर हमारे ऑडियंस का इंटरेस्ट किस तरह डेवलप होगा, वो कौन सा एरिया होगा जहाँ पे उनका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। एंड देन हाउ कैन आई लर्न मोर अबाउट माई टारगेट ऑडियंस, और दीगर और कौन कौन से फैक्टर अवामिल हो सकते हैं जिनके ज़रिए हम अपनी ऑडियंस के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अचीव कर सकें। देन मरहला हमारा जो आता है, चूज़ द कम्युनिकेटिंग मेथड, हमें कम्युनिकेशन के लिए जो मेथड है वो उसका इंतखाब करना पड़ता है। इसके अंदर हमारे पास दो डायरेक्शन होती है, एक होती है स्पोकन मैसेज, एक होती है रिटन मैसेज। स्पोकन मैसेज फॉर्म के अंदर हमारे पास जो आइडियल वे होता है वो होता है फेस टू फेस मीटिंग, कि हम अपने सेंडर और रिसीवर जो है फेस टू फेस मीटिंग करें, और इस मीटिंग के दौरान आप अपने मैसेज को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली डिलीवर करें। सेकंड, स्पोकन मैसेज फॉर्म के अंदर हमारे पास आता है टेलीफोन कॉल। अगर सेंडर और रिसीवर के दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा है तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन होता है कि हम टेलीफोन कॉल के ज़रिए अपने मैसेज और अपनी कम्युनिकेशन को एग्जीक्यूट करें। नेक्स्ट जो है वो वीडियो टैब। आज की एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ने जो हमारे लिए ऑप्शन क्रिएट किए उसमें आइडियल फॉर्म है वीडियो टैब, जिसके ज़रिए हम ड्यू टू डिस्टेंस, अगर सेंडर और रिसीवर दूर है तो हम एक दूसरे को फेस टू फेस ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और मैसेज को भी डिलीवर कर सकते हैं। ऑडियो टेप के ज़रिए हम मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं। एंड वीडियो ब्रॉडकास्ट, और हम वीडियो ब्रॉडकास्ट के ज़रिए जो है अपने मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं इन अ शेप ऑफ ओरल फॉर्म। रिटर्न मैसेज फॉर्म के अंदर हमारे पास ऑप्शन आता है ईमेल, जो कि बहुत ही आइडियल एंड कॉमन यूजेस ऑफ कम्युनिकेशन है, जो कि फ्रीक्वेंटली कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन करने का एक जरिया है। मेमोरेंडम, ऑर्गेनाइजेशन अक्सर इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरेंडम यूज़ करती है जो कि बहुत ही कंसाइज वे ऑफ कम्युनिकेशन है। एंड लेटर्स, लेटर जो है इंतहाई कंप्लीट फॉर्म में होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज के लिए लेटर का सहारा भी लेती है। तो ये वो हमारे पास मैक्सिमम जो है कम्युनिकेटिंग मेथड हैं जिनमें से किसी एक का हम इंतखाब करके अपने गुड न्यूज़ मैसेज को अपने रिसीवर तक डिलीवर कर सकते हैं। गैदर सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन,
हमें डेफिनेटली ज़रूरत पड़ती है वो तमाम नेसेसरी सपोर्टिव इंफॉर्मेशन की जो कि हमारे मैसेज की इफेक्टिवनेस में इजाफा कर सकते हैं। जनरेट आइडियाज, सबसे पहले आपको जनरेट आइडिया करना चाहिए। फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग, आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग की ज़रूरत होती है। नॉन स्टॉप राइटिंग, आपका जो मैसेज डिलीवरी प्रोसेस है, जो आपका राइटिंग फॉर्म है, वो नॉन स्टॉप होनी चाहिए। एंड बबल राइटिंग। सिलेक्ट द आइडिया, सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेक्ट द आइडिया एंड ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन। ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन में प्रिपेयर एन आउटलाइन यूजिंग द गुड न्यूज स्ट्रेटेजी। सबसे पहले एक आउटलाइन डेवलप की जाए ताकि हम गुड न्यूज मैसेज की जो स्ट्रेटेजी है उसको अचीव कर सकें। द गुड न्यूज स्ट्रेटेजी इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट पैटर्न। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जब भी कोई सेंडर अपने रिसीवर को गुड न्यूज़ मैसेज डिलीवर करता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो आइडियल स्ट्रेटेजी होती है वो होती है डायरेक्ट पैटर्न, जिसके अंदर हम मैसेज को स्टार्टिंग में ही मेन ऑब्जेक्टिव को पुट करते हैं। यानी स्टार्ट ऑफ द मैसेज जो है, हम सबसे पहले मेन ऑब्जेक्टिव को हाईलाइट करते हैं और डिलीवर करते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेज में सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन, वो तमाम नेसेसरी सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन जो कि एक्सप्लेनेशन के तौर पे हो सकती है। एंड थर्ड क्लोजिंग इंफॉर्मेशन, और फिर हम कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग की तरफ जाते हैं और वो तमाम मटेरियल फैक्ट्स इंफॉर्मेशन को शामिल करते हैं जहाँ पे आके हमारा गुड न्यूज़ मैसेज एंड हो जाता है। कंपोज अ ड्राफ्ट यूजिंग द CBO अप्रोच। फिर हम कंपोज करते हैं ड्राफ्ट को और इन द मेन टाइम हम इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव अप्रोच को। इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं चूज वर्ड्स। वो कौन से वोकेबलरी हैं जो हमारे लिए आइडियल हो सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड वोकेबलरी, सबसे आइडियल वे ये होता है कि आप अपनी ऑडियंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात रखते हो कि वो कौन से वर्ड एंड वोकेबलरीज हैं जो आपकी ऑडियंस के लिए कोई हडल या कोई हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करेंगे ड्यूरिंग द अंडरस्टैंडिंग। यानी फेमिलियर वर्ड होने चाहिए, फेमिलियर वोकेबलरी होनी चाहिए आपकी ऑडियंस के साथ। कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस, जब हम वर्ड को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, तो डेवलपमेंट होती है सेंटेंसेस की। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है असेंबल पैराग्राफ, और जब कई सेंटेंसेस आपस में ज्वाइंट होते हैं तो डेवलपमेंट होती है पैराग्राफ की। तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, then construct sentences, then development of paragraph, choose paragraph लोकेशन, और फिर हम अपने पैराग्राफ की लोकेशन को चूज करते हैं कि कौन सा पैराग्राफ स्टार्टिंग में, कौन सा मिड में, कौन सा एंड में आएगा। कंपोज अ ड्राफ्ट यूजिंग द गुड न्यूज स्ट्रेटेजी। फिर हम कंपोज करते हैं ड्राफ्ट को विद द स्ट्रेटेजी ऑफ गुड न्यूज। स्टेट द गुड और न्यूट्रल न्यूज, सबसे पहले आप स्टेट करें गुड न्यूज या न्यूट्रल न्यूज को। प्लेस द गुड न्यूज एट द बिगनिंग, स्टार्टिंग में ही डिलीवर करनी चाहिए गुड न्यूज मैसेज। अवॉइड डायरेक्ट एक्सप्रेशंस, वो तमाम ऐसे अननेसेसरी एक्सप्रेशन जो आपकी कम्युनिकेशन को लॉन्ग कर सकते हैं उनसे अवॉइड करें। चेक फॉर द 6 C's ऑफ इफेक्टिव मैसेज, और आपको वो तमाम वर्ड जो सिक्स सिक्स सीज कहलाते हैं उनको देखना चाहिए जो आपके मैसेज की इफेक्टिवनेस में इजाफा कर सकते हैं। प्रोवाइड एडुकेट डिटेल और डिस्क्रिप्शन, आपको जो अब डिटेल है और डिस्क्रिप्शन है बहुत एडुकेटली डिलीवर करनी चाहिए। गिव इनफ डिटेल टू इंश्योर क्लैरिटी, आपके मैसेज की डिटेल इतनी ज़्यादा ना हो कि अननेसेसरी मैसेज लॉन्ग हो जाए, और इतनी शॉर्ट ना हो, इतनी कंसाइज ना हो कि डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड हो जाए। तो गिव इनफ डिटेल टू इंश्योर क्लैरिटी, यानी वो बेसिक नेसेसरी डिटेल
जिसका आपके मैसेज का अंदर शामिल होना ज़रूरी है, सिर्फ वही डिटेल शामिल की जाए। इंक्लूड आइडियाज़ डेट आर हेल्पफुल टू द रिसीवर, और फिर वो तमाम आइडियाज़ उसमें शामिल करें जो हेल्प फराम करेंगे आपके रिसीवर को वाइल रिसीविंग द मैसेज, वाइल अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, वाइल ऑब्जर्विंग द मैसेज। प्रेजेंट इंफॉर्मेशन व्हाट विल प्रमोट सेल्स, और अगर आप कोई अपनी डिमांड क्रिएट करना चाहते हैं तो आप वो तमाम इंफॉर्मेशन शामिल करें अपने मैसेज के अंदर जो प्रमोट करेगी आपके सेल्स को, जो मोटिवेट करेगी आपके कंज्यूमर या कस्टमर्स को। एंड प्लेजेंटली, आपको अपने मैसेज को जो एंड करना है वो विद प्लेजेंट होना चाहिए। कंक्लूड विद द पॉजिटिव स्टेटमेंट, आप अपने मैसेज को कंक्लूड करेंगे पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ जो होपफुली और फ्यूचर के अंदर फेवरेबल हो सकते हैं। व्हेन पॉसिबल गिव द रिसीवर एन अपॉर्चुनिटी टू टेक एक्शन, और अगर आपके पास कैपेसिटी है, गुंजाइश मौजूद है, तो आप जो है अपॉर्चुनिटी दें अपने रिसीवर को रिक्वायर्ड एक्शन की। कंप्लीट मैसेज यूजिंग द सीबीओ अप्रोच, आप अपने मैसेज को कंप्लीट कर सकते हैं कम्युनिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव के जरिए। इसके अंदर सबसे पहले जो है आप है प्रूफ रीड, आप अपने मैसेज को प्रूफ रीड करें, यानी आफ्टर कंप्लीटिंग योर ड्राफ्ट, आफ्टर कंप्लीटिंग योर मैसेज, बिफोर डिलीवरी, आपको अपने मैसेज को कम से कम एक या दो बार ज़रूर प्रूफ रीड करना चाहिए। ये प्रूफ रीडिंग आपकी मैसेज में पाई जाने वाली एरर्स एंड वीकनेस को हाईलाइट करेंगी, और इनको गिव अप करके आप अपनी क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन में इजाफा कर सकते हैं। एडिट, जब आपको मुख्तलिफ एरर्स और मिस्टेक हाईलाइट हो तो आप उसके अंदर जो है चेंजिंग यानी एडिट कर सकते हैं। देन अगेन रिवाइज, फिर आप अपने मैसेज को रिवाइज करते हैं, और आफ्टर गेटिंग श्योरिटी लेवल आप अपने मैसेज को फाइनलाइज कर सकते हैं जो रेडी टू सेंड होता है। फॉर्म ऑफ गुड न्यूज़ मैसेज इन बिजनेस, बिजनेस के अंदर वो कौन कौन सी फॉर्म है जो गुड न्यूज़ मैसेज के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। इसके अंदर सबसे पहले थैंक यू मैसेज। थैंक यू मैसेजेस lay a strong foundation for maintaining friendship and goodwill, make the receiver feel important। जब कभी भी हम किसी अपनी कंज्यूमर, कस्टमर, सप्लायर, एनी अदर एक्सटर्नल सोर्सेज को कोई लेटर ऑफ थैंक यू मैसेज डिलीवर करते हैं, तो उससे हमारे और उसके दरमियान जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का, और दूसरा हम रियलाइज़ ये कराते हैं कि हमारी नज़रों में उसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। तो थैंक यू मैसेज के अंदर जो हम देखते हैं सबसे पहले बीइंग विद द गुड न्यूज़ अबाउट समथिंग स्पेसिफिक, आप जो है बहुत ज़्यादा जो है अपने थैंक यू मैसेज के अंदर जो है इंक्लूड कर सकते हैं एनी अबाउट गुड न्यूज़ जो कि स्पेसिफिक हो, कॉमन ना हो। ऑफर एक्स्ट्रा डिटेल अबाउट व्हाई यू अप्रिशिएट व्हाट द रिसीवर डिड और सेड। डेफिनेटली आप अगर उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, थैंक यू कर रहे हैं, तो उसके अंदर लाजमी तौर पे आपने वो रीज़न शामिल करने हैं कि जिन रीज़न, जिस एक्टिविटी, जिस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आप अपने सेंडर को अप्रिशिएट कर रहे हैं और थैंक यू कह रहे हैं, एंड विद द एम्फसाइज ऑन द रिसीवर, और आप अपने मैसेज को प्रिसाइज बेसिस पर ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज। जब हम किसी को किसी भी ओकेजन पे मुबारकबाद देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज यूजली आर अनएक्सपेक्टेड एंड देयरफॉर मेक अ मेजर इम्प्रेशन एंड बिल्ड अ गुडविल क्विकली। जब कभी अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू ओकेजन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम कभी किसी अदर पार्टी को कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं, तो ये बिल्ड करता है हमारी गुडविल को, और अगेन डेवलप करता है हमारे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को।
कॉन्ग्रेटरी मैसेज के अंदर हम देखते हैं सबसे पहले ऑफर कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर अ स्पेसिफिक अकम्पलिशमेंट। आपकी जो कॉन्ग्रेचुलेशन होनी चाहिए वो किसी भी स्पेसिफिक अकम्पलिशमेंट पे होनी चाहिए, किसी जनरल और कॉमन अकम्पलिशमेंट पे नहीं होनी चाहिए, ताकि इंटेंसिटी ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन बढ़ जाए। प्रोवाइड डिटेल्स दैट क्लियरली शो योर सिंसियरिटी। और वो तमाम डिटेल आपके मैसेज में शामिल होनी चाहिए जो रिफ्लेक्ट करें, जो हाईलाइट करें आपके सिंसियरिटी लेवल को, और रिसीवर आपके मैसेज की रिसीविंग के दौरान आपकी सिंसियरिटी को रियलाइज कर सके। एंड विद emphasize और रिसीवर एंड द अचीवमेंट। और फिर आप अपने मैसेज को emphasize करें रिसीवर की अचीवमेंट पर। ये वो स्टेज है जहाँ पर आपका कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज जो है कंप्लीट हो जाता है। रिकमेंडेशन मैसेज। रिकमेंडेशन मैसेज के अंदर जो है हमारे पास राइट पॉजिटिव रिकमेंडेशन मैसेज यूजिंग द गुड न्यूज स्ट्रेटेजी। आप जब भी कोई रिकमेंडेशन मैसेज डिलीवर करते हैं और उसके अंदर रिकमेंडेशन में पॉजिटिव रिकमेंडेशन होती है, तो ये मैसेज जो है हमारे लिए कौन सा मैसेज बन जाता है? गुड न्यूज मैसेज। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जो स्टेज होता है, आइडेंटिफाई द कैंडिडेट एंड द जॉब और बेनिफिट। अब आइडेंटिफाई करें कि वो कौन कैंडिडेट है जिसको आप रिकमेंड करने जा रहे हैं, और वो क्या जॉब है जिसके लिए रिकमेंडेशन है, और वो क्या बेनिफिट है। सेकंड, प्रोवाइड फैक्ट्स रेलिवेंट टू द पोजीशन और बेनिफिट। तो वो तमाम फैक्ट्स आपको जो है प्रोवाइड करने चाहिए जो कनेक्टेड कनेक्शन रखते हो, रेलिवेंट हो उस पोजीशन से, उस बेनिफिट से। एंड क्लोज विद एन ऑफर ऑफ फ्यूचर इंफॉर्मेशन। और फिर आप अपने मैसेज को एंड करते हैं लास्ट स्टेज पे जब आप क्लोज करते हैं ऑफर फॉर फ्यूचर इंफॉर्मेशन। तो ये वो मैसेज होते हैं, रिकमेंडेशन मैसेज कहलाते हैं, जब आप किसी भी कैंडिडेट को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज एम्प्लॉय, या किसी भी सप्लायर को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए सप्लायर, या मुख्तलिफ डायमेंशन में किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल को रिकमेंड करते हैं। इंक्वायरी एंड रिप्लाईज। इंक्वायरी मैसेज आस्क द रिसीवर फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट और सर्विसेज। जब भी कोई रिसीवर आपसे ऑलरेडी डिमांड कर चुका होता है किसी भी हवाले से कोई इंक्वायरी, चाहे वो किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी सर्विस से रिलेटेड हो, तो ऐसे में अगर आपका पॉजिटिव रिप्लाई है तो ये आपके रिसीवर के लिए गुड न्यूज़ मैसेज बन जाता है। इसमें सबसे पहले हमें स्टार्ट करना चाहिए बिगनिंग बाय द क्लियर डिस्क्राइबिंग योर रिक्वेस्ट। आपका स्टार्टअप होना चाहिए जिसके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, जिसमें आप डिस्क्राइब करें आपकी रिक्वेस्ट को। सेकंड, इंक्लूड एडुकेट डिटेल्स सो द रिसीवर कैन आंसर योर इंक्वायरी। फिर आप उसमें शामिल करें वो तमाम डिटेल जो कि नेसेसरी है ताकि रिसीवर आपके तमाम क्वेश्चन का आंसर दे सके। देन एंड विद द क्लियर डायरेक्शन सो द रिसीवर कैन रिस्पॉन्ड। और फिर एंडिंग करें एक क्लियर डायरेक्शन पे ताकि रिसीवर जो है रिस्पॉन्ड कर सके आपके मैसेज पे क्लियर। इंक्वायरी एंड रिप्लाईज। रिप्लाई मैसेज आंसर इंक्वायरी मैसेज प्रेफरेबली विद इन 5 days। जब किसी भी इंक्वायरी का रिप्लाई होता है तो उसके लिए जो मैक्सिमम टाइम होता है वो 5 days होता है। विद इन 5 day उस रिप्लाई को एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट स्टेज बिगनिंग बाय द आंसरिंग द मेन क्वेश्चन। आपकी बिगनिंग जो है वो होनी चाहिए उन अहम सवाल से जो कि उस इंक्वायरी में पूछे गए थे। देन इंक्लूड पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन। देन आप एडिशनल वो तमाम इंफॉर्मेशन जो सेकेंड लेवल पर थी सेकेंडरी लेवल पर, एंड प्लेजेंटली एंड डेमोन्स्ट्रेट द यू एटीट्यूड। और फिर आप एंडिंग कर देते हैं जिसमें आप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं एटीट्यूड को। ऑर्डर एंड एक्नॉलेजमेंट। ऑर्डर एंड एक्नॉलेजमेंट के अंदर ऑर्डर मैसेज आस्क फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज।
जब भी कोई आपसे किसी गुड या सर्विसेज के बारे में पूछना हो, यूज डायरेक्ट लैंग्वेज टू इंश्योर द सेलर यू वांट टू बाय। आप डायरेक्ट अप्रोच यूज करें कि आप अपने सेलर से क्या चीज़ खरीदना चाहते हैं। गिव कंप्लीट डिटेल टू असेस द सेलर इन फाइलिंग योर ऑर्डर एंड परमानेंटली एंड करेक्टली। जो भी आप उसको डिटेल दें, वो डिटेल आपकी जो है सेलर के लिए बहुत ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड एंड रिसीविंग होनी चाहिए। इंक्लूड पेमेंट इंफॉर्मेशन एंड शिपिंग इंस्ट्रक्शंस, और इसके अंदर शामिल होनी चाहिए वो तमाम मोड्स ऑफ पेमेंट की डिटेल जिसके ज़रिए आप पेमेंट कर सकते हैं, जो आपके लिए कन्वीनियंट है। और अगर इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस है तो शिपिंग इंस्ट्रक्शंस। ऑर्डर एंड एक्नॉलेजमेंट मैसेज कंफर्म रिसिप्ट of an order, provide information on delivery status, and encourage future order। एक्नॉलेजमेंट मैसेज के अंदर जो सबसे पहला स्टेज होता है, इंडिकेट दैट द प्रोडक्ट वाज सेंड और द सर्विस वाज अप्रूव्ड। तो जो प्रोडक्ट के हवाले से एक्नॉलेजमेंट रिक्वायर्ड है, वो सेंड हो चुकी है या नहीं, और सर्विस अप्रूव हुई है या नहीं। डिस्क्राइब क्वालिटी फीचर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, डिस्क्राइब करें उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को, उसके फीचर को और सर्विसेज जो उसके साथ ऐड है। एंड बाय इंकरेजिंग फ्यूचर ऑर्डर। और एक्नॉलेजमेंट मैसेज के अंदर जो सबसे अहम पॉइंट होता है, जिसमें हम एंडिंग के स्टेज के अंदर फ्यूचर के बारे में पॉइंट आउट करते हैं कि वी आर वेटिंग फॉर योर अनदर ऑर्डर, जिसमें हम फर्दर ऑर्डर के लिए मोटिवेट करते हैं अपने रिसीवर को। रूटीन क्लेम्स एंड एडजस्टमेंट मैसेजेस। क्लेम मैसेज आस्क फॉर एडजस्टमेंट। जब भी कोई कस्टमर या कंज्यूमर क्लेम करता है किसी भी एडजस्टमेंट के लिए, और अगर वो क्लेम और एडजस्टमेंट जो है एक्सेप्ट हो जाए, तो ये हमारे लिए एक फॉर्म ऑफ गुड न्यूज़ मैसेज क्रिएट होती है। इसके अंदर हमें स्टार्ट करना चाहिए मैसेज बिगनिंग विद द स्पेसिफिक रिक्वेस्ट फॉर द एडजस्टमेंट। जब भी हम किसी को कोई क्लेम करना चाहें तो हमें स्टार्टिंग करनी चाहिए सबसे पहले स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ एडजस्टमेंट, कि हम क्या एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। गिव अ कंप्लीट एंड कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्लेम। हम अपने क्लेम की जो है बहुत ही ज़्यादा कंसाइज एंड नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है वहाँ पे ऐड करते हैं। एंड courteously with the suggestion for permanent एक्शन। और फिर एंड में हम जो है एक क्विक एक्शन के लिए मोटिवेट करते हैं अपने रिसीवर को। रूटीन क्लेम एंड एडजस्टमेंट मैसेज एक्सेप्ट द वैलिडिटी ऑफ द क्लेम। जब कोई क्लेम मैसेज किसी सेंडर को फॉरवर्ड करता है और वो एक्सेप्ट कर लिया जाए, तो ये मैसेज हमारे लिए बन जाता है एडजस्टमेंट मैसेज। एडजस्टमेंट मैसेज एक्सेप्ट द वैलिडिटी ऑफ द क्लेम। इसको हम स्टार्ट करते हैं, ग्रांट द रिक्वेस्ट इन द फर्स्ट सेंटेंस और सब्जेक्ट लाइन। देन सेकंड वन इज प्रोवाइड नेसेसरी डिटेल अबाउट द एडजस्टमेंट। वो तमाम अहम मालूमात जो एडजस्टमेंट से ताल्लुक़ रखती है। एंड विद एन ओपन इनविटेशन फॉर फ्यूचर बिजनेस। और हम एंड करते हैं एक ओपन इनविटेशन फॉर फ्यूचर बिजनेस, ताकि फ्यूचर में हमारा उनके साथ कनेक्शन जारी और सारी रहे। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेस। डिफरेंट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं। रिक्वेस्ट मैसेज आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, अप्रूवल, परमिशन, कोऑपरेशन और असिस्टेंस। जब भी किसी भी डायमेंशन में हम किसी के साथ कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसका हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टेट द मेजर रिक्वेस्ट इन द फर्स्ट सेंटेंसेस। अगर एक से ज़्यादा रिक्वेस्ट है, तो उन वैरायटी ऑफ रिक्वेस्ट में जो सबसे मेन रिक्वेस्ट है, आप सबसे पहले वो रिक्वेस्ट से अपने मैसेज को स्टार्ट करें। मेक द रिक्वेस्ट क्लियर विद द एडिशनल डिटेल। और आपकी रिक्वेस्ट के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए
और ये क्लैरिटी डिपेंड करती है वो तमाम नेसेसरी एडिशनल डिटेल जो उसके साथ शामिल होनी चाहिए। एंड थर्ड स्टेज पे एंड कर्टिसली एंड इंडिकेट द एक्शन यू एक्सपेक्ट, और आप एंडिंग करते हैं वो फेवरेबल एक्शन जो आपका रिक्वायर्ड है, जिसकी आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मैसेज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एस्टेब्लिश गुडविल एंड प्रमोट बिजनेस। रिस्पॉन्स मैसेजेस वो हैं जो प्रोवाइड करते हैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके ज़रिए आप अपनी गुडविल को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। इसका स्टार्टअप हमारा होता है आंसर द रिक्वेस्ट इन द फर्स्ट सेंटेंस। सबसे पहले आप आंसर के अंदर रिक्वेस्ट को अपनी जो है लाजमी ऐड करें। इंक्लूड एडिशनल पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन, और वो तमाम अहम इंफॉर्मेशन जो उसकी सपोर्टिव हो सकती है उसको उसके साथ ऐड करें, शामिल करें। एंड विद अ गुडविल स्टेटमेंट, और अपने मैसेज को एंड करें गुडविल स्टेटमेंट पर। नाउ कम टुवर्ड्स द गुडविल मैसेज। पर्पस ऑफ राइटिंग गुडविल मैसेज इज टू बिल्ड अ गुड पर्सनल रिलेशनशिप विद द रीडर। गुडविल मैसेज फॉरवर्ड करने का जो मेन मकसद होता है वो होता है एक पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की डेवलपमेंट करना, बिल्ड करना अपने रिसीवर के साथ। इसके स्टार्टिंग में सबसे अहम पॉइंट है मोटिवेट रेसिपिएंट टू कीप अप गुड वर्क। आप अपने रेसिपिएंट को मोटिवेट करते हैं उसके उन तमाम अच्छे और पॉजिटिव वर्क की तरफ, ताकि वो उसको फ्यूचर में भी गोइंग ऑन रख सकें। टू प्राइज एम्प्लॉय फॉर गुड वर्क। अगर आप इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में अपने किसी एम्प्लॉय को कोई अप्रिशिएट कर रहे हैं, कोई प्राइज दे रहे हैं, तो आपको जो है एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेशन के दरमियान हाईलाइट करना चाहिए उस मेन परफॉर्मेंस को जिसकी वजह से उसको प्राइज दिया जा रहा है। टू थैंक सप्लायर फॉर स्पेशल सर्विस। टू थैंक्स सप्लायर फॉर स्पेशल सर्विस। आप अगर अपने सप्लायर को थैंक्स कह रहे हैं कोई ऐसी स्पेशल सर्विस जो आपकी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर थी। टू रिकग्नाइज लॉन्ग टर्म सपोर्ट एंड प्रोडक्टिव रिलेशनशिप। अगर आप जो है आने वाले फ्यूचर में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को डेवलप रखना चाहते हैं और उसके लिए कोई रिप्लाई कर रहे हैं। टू थिंक टू थैंक्स स्पीकर। आप स्पीकर का थैंक्स कहना चाह रहे हैं। टू एक्नॉलेज डोनेशन। अगर आप किसी डोनेशन की एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो ये तमाम वो मैसेज हैं जो कहलाते हैं गुडविल मैसेजेस। डिफरेंसेस बिटवीन गुड न्यूज़ एंड बैड न्यूज़ मैसेजेस। हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ मैसेज में क्या फ़र्क होता है। गुड न्यूज़ रिसीव फेवरेबल रिस्पॉन्सेस, बैड न्यूज़ रिसीव नेगेटिव रिस्पॉन्सेस। गुड न्यूज़ मैसेज वो मैसेजेस होते हैं जिसके अंदर वो तमाम रिस्पॉन्सेज जो फेवरेबल होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, और बैड न्यूज़ मैसेज वो होते हैं जिसके अंदर नेगेटिव रिस्पॉन्स की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। गुड न्यूज़ मैसेज में हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट अप्रोच, जबकि बैड न्यूज़ मैसेज में हम मोस्टली यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच। गुड न्यूज़ मैसेज आमतौर पे भेजे जाते हैं गुड ओकेजन्स पर, और बैड न्यूज़ मैसेज आमतौर पे भेजे जाते हैं बैड ओकेजन्स पर। गुड न्यूज़ मैसेजेस लेस स्ट्रेस ऑन इमोशंस। इसका रिसीवर के इमोशन पे बहुत कम इन्फ्लुएंस होता है, जबकि बैड न्यूज़ मैसेज हैव टू टेक केयर ऑफ रीडर्स इमोशंस। इसमें हमें लाजमी तौर पर ख्याल रखना पड़ता है रीडर्स और रिसीवर के इमोशंस का कि वो बहुत ज़्यादा हर्ट ना हो। थैंक यू। यहाँ पे आके हमारा सेशन कंप्लीट हुआ टॉपिक गुड न्यूज़ मैसेज का। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।